वेलकम टू मूल निवासी दर्पण। आप सभी श्रोतागण का मूल निवासी दर्पण चैनल हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। जय भीम नमो बुधाय दोस्तों। तो मैं आज आप लोग सामने एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसका शीर्षक है कि रक्षाबंधन पर्व किसका, भाई बहन का या पति पत्नी का या राजा प्रजा का। तो चलते हैं दोस्तों मूल टॉपिक पर। ये प्रस्तुति है मूल निवासी दर्पण चैनल का। तो रक्षाबंधन का प्रमाणिक सबूत एवं ऐतिहासिक सच। पौराणिक ग्रंथों, इतिहास और सामाजिक संदर्भों के आधार पर रक्षाबंधन की वास्तविक जड़ों का एक निष्पक्ष और तथ्यपरक विश्लेषण। ऐतिहासिक व शास्त्रीय प्रमाणों का संकलन, जनता के समक्ष रक्षाबंधन के मूल स्वरूप, रक्षा सूत्र की परंपरा और इसके बहुआयामी ऐतिहासिक तथ्यों को उजागर करने हेतु प्रमाणिक साक्ष्य। अब देखिए, इसका रक्षाबंधन का जो त्यौहार है, पर्व है, इसका पहला प्रमाण जो हमने कलेक्ट किया है तो इसका कहाँ से मिलता है। तो देखिए, पहला प्रमाण है भविष्य पुराण। दोस्तों, भविष्य पुराण आप ये जानते हैं, अगर नहीं भी जानते हो तो जान लीजिए कि अंग्रेज और मुगल काल में लिखा गया है। तो देखिए, भविष्य पुराण में इंद्र व शची का प्रसंग। भविष्य पुराण उत्तर पर्व अध्याय 137 में भविष्य पुराण के अनुसार देव असुर संग्राम में जब देवराज इंद्र पराजित होने लगे तब उनकी पत्नी इंद्राणी यानी शची ने तपस्या कर एक पवित्र रक्षा सूत्र तैयार किया और इंद्र के दाहिने हाथ पर बांधा। इसके प्रभाव से देवताओं को विजय मिली। तो ये भविष्य पुराण का संदर्भ है और भविष्य पुराण में इसका उल्लेख है। मुख्य निष्कर्ष, इस सबसे प्राचीन पौराणिक कथा में रक्षाबंधन भाई बहन का पर्व नहीं है, बल्कि पत्नी या पति की रक्षा हेतु बांधा गया सुरक्षा धागा था। इससे सिद्ध होता है कि मूलतः यह विजय और सुरक्षा का सूत्र था। दूसरा प्रमाण, सम्राट बलि और देवी लक्ष्मी की कथा। तो आप लोग जानते हैं कि सम्राट बलि की कहानी विष्णु के दशावतार में एक वामना अवतार है, उसी से आता है। तो इसमें भी देखिए क्या है, किसका रक्षा सूत्र है। तो पौराणिक संदर्भ, दानवीर राजा बलि असुर बहुजन सम्राट ने अपने दान धर्म से भगवान विष्णु को पाताल लोक का द्वारपाल बना दिया। मतलब कि जो राजा बलि थे वो अपने दानवीर यानी वीरता के बल पर या बल के बल पर ये भगवान विष्णु को पराजित कर और उनको द्वारपाल जब बना दिया, तब रक्षा सूत्र का प्रयोग देवी लक्ष्मी ने पाताल लोक पहुंचकर राजा बलि की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा और उन्हें अपना भाई स्वीकार किया। मतलब कि जब राजा बलि ने विष्णु को पराजित करके अपने द्वारपाल जब बना लिया, तो लक्ष्मी ने उनको एक रक्षा सूत्र बांधकर एक भाई बहन का रिश्ता करके और उनसे उनको आज़ाद कराने के लिए रक्षा सूत्र बांधी थी लक्ष्मी ने। अच्छा, वचनबद्धता, उपहार स्वरूप जो रक्षा सूत्र बांधी उसमें क्या ली, तो उपहार स्वरूप लक्ष्मी जी ने राजा बलि से भगवान विष्णु को बैकुंठ लौटाने का वचन लिया। मतलब जब रक्षा सूत्र बांधी तो उनसे बोली कि हमारे भगवान विष्णु को आप यहाँ से मुक्त कर दीजिए और मैं उसे बैकुंठ ले जाऊँगा। तो सच्चाई, यहाँ रक्षा सूत्र महानुभूति
राजनीतिक सूझबूझ और वचनबद्धता का प्रतीक बना। तो दोस्तों, ये धार्मिक कथा से भी आप मिला सकते हैं कि ये कोई भाई बहन का कथा रक्षाबंधन नहीं है। अब तीसरा प्रमाण देखिए, महाभारत, श्री कृष्ण एवं द्रौपदी जंगली पर उंगली पर चीरा व साड़ी। शिशुपाल वध के दौरान श्री कृष्ण की उंगली में चोट लगने पर द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दिया था। अब देखिए, जब श्री कृष्ण उनको शिशुपाल को जब मार रहे थे चक्र नचाकर, तो उनके अंगुली में दाग पड़ गया था। अब बताइए कि जो चौकना चाहते हैं थे तो दाग कैसे पड़ गया, वो तो सवाल छोड़ दीजिए। तो उस जो दाग पड़ा था या कटा था, उसमें द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़ कर और उसको अंगुली में बांध लिया। तो ये बताइए, रक्षा कैसे हुआ? ये तो किसी भी को भी चोट लगने पर, घाव लगने पर कोई कपड़ा अपना फाड़ कर बांध देता है। तो देखिए, अब आगे चलते हैं। रक्षा का धर्म वचन। श्री कृष्ण ने इस सूती कपड़े के टुकड़े को रक्षा सूत्र मानकर द्रौपदी को संकट के समय रक्षा करने का अटल वचन दिया। अब देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा मैं सवाल करूँगा कि थोड़ा सा अंगुली में सूती वस्त्र बांध दी द्रौपदी, तो हमारे जो कृष्ण हैं, तथाकथित कृष्ण भगवान, उन्होंने वचन दिया कि मैं आपका इसका कर बहुत बड़े कर्ज के रूप में चुकाऊंगा। तो उन्होंने जब उनका चीरहरण हो रहा था तो उनको साड़ी बढ़ाकर उनका इज्जत बनाया, और ये कहानी महाभारत में है। और देखिए, मैं इसका एक और उदाहरण दे रहा हूँ। उन्हीं की बहन थी सुभद्रा, और उनको जब हरण करके अर्जुन लेके जा रहा था तो स्वयं अपने बहन की रक्षा नहीं किए, और एक द्रौपदी जो अर्जुन पांचों पांडवा की स्त्री थी, उसका रक्षा किए, और इससे ये जोड़कर एक रक्षा बंधन बनाया गया। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है निर्णय। चीर हरण में सहायता। कौरव सभा में ध्रुत क्रीड़ा में उपरांत जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, तब श्री कृष्ण ने अपना वचन निभाते हुए चीर बढ़ाकर उनकी रक्षा की थी। बस वही कहानी जो मैंने बताया। लेकिन इनकी खास बहन थी सुभद्रा। लेकिन जब ये भाई थे, भगवान थे, तो इनका जब अपहरण करके जब अर्जुन ले जा रहा था, तो उस समय अपने बहन का रक्षा नहीं कर पाए। क्या ये भगवान अपने बहन का रक्षा करने के लिए नहीं थे? मेरा ये सवाल है। चलते हैं आगे। चौथा प्रमाणिक ऐतिहासिक साक्ष्य, 326 ईसा पूर्व, सिकंदर व पुरु। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 326 ईस्वी पूर्व भारत पर सिकंदर के आक्रमण के समय महान भारतीय सम्राट पुरु यानी पोरस का प्रचंड प्रतिरोध हुआ। रोक्साना का कदम। सिकंदर की पत्नी रोक्साना ने राजा पुरु को वीरता से प्रभावित होकर उन्हें रक्षा सूत्र भेजा था। मतलब राजा पुरु की वीरता से सिकंदर की पत्नी उनको रक्षा सूत्र भेजा था। युद्ध भूमि के सम्मान। राजा पुरु ने कलाई पर बंधे रक्षा सूत्र का मान रखते हुए युद्ध क्षेत्र में सिकंदर पर प्राणघातक वार रोक दिया था। मैंने पुरु ने सिकंदर पर जो रक्षा पर देखा कि इनके हाथ में रक्षा सूत्र है, तो इनके प्राणघातक यानी जान से नहीं मारा और युद्ध वहीं पर समाप्त कर दिया था। तो ये ऐतिहासिक कहानी है 326 ईसा पूर्व की, सिकंदर व पुरु की। इसमें भी भाई बहन का कोई रिश्ता दूर दूर नहीं दिखाई देता। प्रमाण 5, रानी कर्णावती एवं हुमायूं। 1535 ईस्वी, चित्तौड़ का संकट। गुजरात के शासक बहादुर शाह के आक्रमण के समय मेवाड़ की रानी कर्णावती ने मुगल सम्राट हुमायूं को
राखी भेजी। धार्मिक सौहार्द, हुमायूं ने राखी का सम्मान करते हुए अपनी सेना चित्तौड़ की रक्षा हेतु रवाना किया। मतलब कि चित्तौड़ में एक संकट आने वाला था, माने कोई हमला करने वाला था, तो वहाँ पर जो है रानी कर्णावती ने मुगल सम्राट हुमायूं को एक राखी भेजी थी। अब सोचिए, सम्राट को भेजी थी, वो भाई बहन की रिश्ता नहीं था। और उन्होंने क्या किया कि जब देखा कि एक रक्षा सूत्र भेजी है, तब उसने अपना सेना चित्तौड़ की तरफ रवाना किया और उसका रक्षा किया। और सामाजिक संदेश, यह घटना साबित करती है कि रक्षाबंधन केवल पारिवारिक या धार्मिक सीमा तक सीमित नहीं, बल्कि राजनीतिक सामाजिक सुरक्षा का साधन था। रक्षाबंधन के प्रमाणिक मंत्र का विश्लेषण। अब देखिए, जो हमारे कहीं धार्मिक स्थल पर जाइएगा या चाहे कहीं भी कथा वार्ता सुनते हैं, तो हमारे जो कुछ पुरोहित जो पंडा लोग हैं, वो लोग रक्षा जब कलाई में बांधते हैं पुरुषों को, तो एक मंत्र पढ़ते हैं। और वो मंत्र क्या है? तो ये मंत्र है कि एन बद्धो बलि राजा दान बेद्रो महाबलम बल तेन तत्वामुभि बधनामी रक्षे माचल। मतलब इसका शाब्दिक अर्थ हुआ कि जिस रक्षा सूत्र से अत्यंत बलशाली दानवराज बलि को बांधा गया था, उसी रक्षा सूत्र से मैं तुम्हें बांधता या बांधती हूँ। हे रक्षा सूत्र, तुम अपने कर्तव्य से कभी विचलित न होना। तो दोस्तों, आज जो रक्षा बांधा जा रहा है, वह इसका जो मंत्र पढ़ा जाता है, तो इससे मतलब यही साबित होता है कि राजा बलि की कहानी भले काल्पनिक हो, विष्णु अवतार में वामना अवतार, लेकिन उसमें ये साबित करते हैं कि एक वचनबद्ध जो किए थे लोग वामन, तीन वचन जो लिए थे, और वचनबद्ध रक्षा सूत्र हो सकता है यही हो। तो इस वचनबद्ध में ये क्या करते हैं कि 3 वचन का अपना बंधन बांधते हैं, और उसमें शिक्षा, रोजगार और ज़मीन, उनसे 3 पग पृथ्वी के नाम पर उनसे ले लेते हैं। और यही रक्षा सूत्र आज भी बांधा जाता है ब्राह्मणों द्वारा, और ये तीनों चीज़ आपके कार्य ले लिया जाता है धार्मिक स्थल पर। और इसी को जो है भाई बहन का रिश्ता बनाकर लोग, भाई बहन में भी कुछ ऐसा प्रेम और विवाद दोनों है। चलिए आगे निष्कर्ष में बताएंगे, पहले इसको बता ले रहे हैं। सच्चाई का विश्लेषण, इस मंत्र में राजा बलि असुर दानव राजा के संकल्प और दानवीरता का स्मरण किया जाता है। इससे साफ जाहिर है कि रक्षाबंधन की जड़ें प्राचीन बहुजन असुर संस्कृति और संकल्प परंपरा से गहराई से जुड़ी है। पुरोहित एवं गुरु शिष्य रक्षा सूत्र परंपरा, गुरुकुल परंपरा। प्राचीन समय में श्रावणी पूर्णिमा के दिन गुरु अपने शिष्यों की कलाई पर विद्या अध्ययन व नियम पालन हेतु रक्षा सूत्र बांधते थे। गुरुकुल परंपरा में, ये सब विश्वविद्यालय स्कूल परंपरा में नहीं। तब गुरुकुल परंपरा 200-300 वर्ष चला है, 15वीं सदी से लेकर 19वीं-20वीं सदी तक। और पुरोहित व जजमान, पुरोहित अपने जजमानों के कल्याण व सुरक्षा की कामना करते हुए उनकी कलाई पर सूती रक्षा सूत्र कलावा बांधते थे। आधुनिक रूपांतरण, समय के साथ यह परंपरा धीरे धीरे केवल भाई बहन के मध्य तक सिमट गई, जबकि इसका मूल दायरा विस्तृत सामाजिक सुरक्षा था। मान्यता बनाम प्रमाणिक ऐतिहासिक तथ्य बिंदु। मूल स्वरूप, आम जनता जनमानस, केवल भाई बहन का त्यौहार, मतलब आम जनता में भाई बहन का त्यौहार है। लेकिन प्रमाणिक ऐतिहासिक और पौराणिक सबूत के अनुसार पति पत्नी यानी सची इंद्र
राजा प्रजा यानी बलि लक्ष्मी और मित्र व समाज की सुरक्षा के लिए रक्षा सूत्र था। मंत्र का आधार सामान्य धार्मिक धागा सम्राट बलि की दानवीरता और वचनों के स्मरण का ऐतिहासिक मंत्र है। स्मरण का ऐतिहासिक मंत्र है। ऐतिहासिक दायरा पारिवारिक संबंध तक सीमित, इसको बस परिवार में ही रख दिया गया है। क्यों कि अब उतना लंबा चौड़ा सोचते नहीं, तो इसलिए परिवार में ही रख कर इसको भाई बहन तक सीमित कर दिया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर धार्मिक शांति व सुरक्षा समझौते सिकंदर पूर्व हुमायूं और कर्णावती तक। जनता के लिए मुख्य संदेश एवं निष्कर्ष। अंधविश्वास व आडंबर से दूर रक्षाबंधन का प्रमाणिक इतिहास यह सिखाता है कि यह त्यौहार केवल व्यवसायिक लेन देन या आडंबर का नाम है। सुरक्षा व सामाजिक एकता, इसका वास्तविक उद्देश्य निर्बलों की रक्षा, मतलब इसका वास्तविक संदेश जो है वो निर्बलों की रक्षा है। आपसी भाईचारा, वचनबद्धता और सामाजिक सौहार्द स्थापित करना है। सच्चाई का प्रसार। मूल निवासी दर्पण का उद्देश्य जनता को काल्पनिक कथाओं के बजाय ग्रंथों व इतिहासों में दर्ज प्रमाणिक सबूतों से अवगत कराना। तो दोस्तों, आप इसमें देखे होंगे कि ये जितना भी मैंने प्रमाण बताया उसमें से कहीं भी भाई बहन का ये त्यौहार नहीं दिखाई देता। तो आज जो भाई बहन का जो त्यौहार बताया जाता है, और भाई बहन बहुत शौक़ से सावन पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन बांधने के लिए बहन बहुत दूर दूर तक आती हैं। तो मैंने समाज की हकीकत एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि ये जो था, ये राजा प्रजा और पति पत्नी का ये जो रिश्ता था, इसको भाई बहन में लाकर इसमें दो तरह की बात निकलता है निर्णय। एक चीज़ है कि अगर एक किसी बहन के 5 भाई हैं और वो रक्षा बांधने जाती है, तो भाई कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई कैसे है, तो अगर वो पांचों लोग 5 किस्म का उपहार देते हैं, तो इसमें भाई बहन में बड़ा थोड़ा सा क्या कहा जाता है, विवाद टाइप का भी थोड़ा सा होता है। फर्क आता है कि यार बड़का भैया उतना दिए, छोटका भैया इतने दिए, चाहे वो कम में दिए, चाहे वो कुछ देवे नहीं किए। तो इस तरह की भी एक भाई बहन में एक विवाद है। और यह भी कोई भाई बहन का त्यौहार नहीं है, ये एक अंधविश्वास आडंबर है। और इसलिए हम सोचेंगे कि रक्षाबंधन का जो त्यौहार है इसको समाप्त कर, और रक्षा का मतलब भाईचारा, भाई बहन, जनता और जो भी समाज है उसके साथ, सबके साथ सौहार्द स्थापित करने का ये त्यौहार है। और दोस्तों, मैंने एक बात और बता दे रहा हूँ कि अगर ये रक्षा बांधने से भाई ये लेन देन का त्यौहार है या कोई रक्षा का बात होता है। आज हमारे देश में देख रहे हैं कि बहुत से बहनें भाई को रक्षा बांधती है, लेकिन फिर भी उसका रक्षा कोई नहीं कर पाता। तो बहुत सी चीज़ आपको देखने को मिलेगा, इसलिए ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो मैं सोचता हूँ कि अब इस पर तो मूल निवासी दर्पण, सत्य की खोज, बहुजन इतिहास का सही विश्लेषण और जन जागरूकता का संकल्प। क्या आपके पास इस विषय पर कोई प्रश्न या सुझाव है तो मूल निवासी दर्पण न्यूज़, सच आप तक बिना किसी मिलावट के। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। और यह वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट्स शेयर करें। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। सबको जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी, जय संविधान।